नमस्कार दोस्तों, आज हमारा चैप्टर होने वाला है बुनियादी संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और बहुत सारा डेटा होने के कारण हमने इनको इस प्रकार अरेंज किया है ताकि आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें। और एक समराइज रूप में ये दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग आज यहाँ 7 चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। कि एक तो पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, एक पढ़ेंगे ग्रामीण सड़कों के बारे में, मार्गों के बारे में, रेलवे के बारे में, डाक के बारे में और दूरभाष के बारे में। ठीक है। एक पढ़ेंगे हम जल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एक पढ़ेंगे हम लोग बाहर से जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें बाहर से जो सहायताएं मिल रही हैं उनके बारे में। पीपीपी मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक हरित इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, जो कि है ऊर्जा के बारे में। और ऊर्जा में देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास में अधिष्ठापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है कि हमने जो संयंत्र लगाए हैं उनसे मैक्स टू मैक्स एक आदर्श स्थिति में कितना उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। मान लो आपने एक 100 मेगावाट की सोलर लाइट लगा दी, इसका मतलब 100 मेगावाट जो है वो आपकी मैक्स कैपेसिटी हो गई, आपने ये लगा दी है। इसी उत्पादन क्या होगा, कितना होगा, आदर्श स्थिति क्या रहेगी, सूर्य की ऊर्जा उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस हिसाब से इसका उत्पादन अलग हो सकता है। पर कैपेसिटी जो आपने लगाई है वो कितनी लगाई है, 100 मेगावाट की। तो हमारे राजस्थान में अभी के समय में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है वो है ऊर्जा की 26,325 मेगावाट। ठीक है। और ये भी 3 प्रकार से है कि एक केंद्र प्रायोजित हो गई, एक राज्य प्रायोजित और एक हो गई सौर, पवन या फिर अक्षय ऊर्जा से संबंधित। ठीक है। तीनों हैं, कितनी है तीनों मिला के 26,325। केंद्र से कितनी है 3113। ठीक है। और राज्य से जो प्रायोजित है वो कितनी है 94,47। ठीक है। जिसमें 94,47 में अगर देखें तो तापीय जो है थर्मल से वो है 7830 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, कितना है 7830 मेगावाट। और मैं केंद्र की बात करूं, केंद्र की 3113, उसमें परमाणु ऊर्जा का जो सहयोग है वो है 456 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है राजस्थान में। एक और है हमारे यहाँ जो पवन, सौर, बायो के बारे में अक्षय ऊर्जा से संबंधित। ठीक है। वो है 13,000 मेगावाट, जिसमें हम अलग अलग हिस्सों में देखें इसे तो सौर ऊर्जा है ये है 5482, इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक है। पवन ऊर्जा देखें तो 4414, इम्पोर्टेंट। बायोगैस या बायोमास है 124 मेगावाट और जल विद्युत है 3742 मेगावाट। तो इम्पोर्टेंट डाटा कौन सा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। राजस्थान के हिस्से से देखें तो ये एक तापीय ऊर्जा वाला भी देख लेना, राज्य से प्रायोजित जो है 7830 वाला। परमाणु ऊर्जा है केंद्र प्रायोजित 456 मेगावाट का। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है। अब आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं क्या राजस्थान के हिसाब से क्या है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों की देखूँ तो मैं इंस्टॉल कैपेसिटी दोनों की कितनी हो रही है 5482 और 4414, ये हो रही है 26,325 में लगभग परसेंटेज कितना है इसका 37.59% हिस्सेदारी है इसकी। ठीक है। ये तो पढ़ लिया हमने इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में। अब बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन का डेटा तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया नहीं गया है, पर हाँ उसमें वृद्धि कितनी हुई है ये डेटा जरूर दिया गया है। अगर टोटल में वृद्धि देखूँ मैं तो वो हो रही है 4.08% टोटल ऊर्जा की उत्पादन में। और सौर ऊर्जा में मैं अगर बताऊँ तो सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा जो की है 20.57%। और पवन में देखें तो पवन में है 5.3% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारी कैपेसिटी के बारे में। अब बात करेंगे इसके नेटवर्क के बारे में। अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क हमने लगभग 44,638 सर्किट किलोमीटर के नेटवर्क फैला दिया है। टोटल कितना 44,638। ठीक है। अब ऊर्जा उपलब्धता की बात करें मैं तो ऊर्जा उपलब्धता कितनी हो रही है, लगभग 11,000 करोड़ यूनिट जो है वो हमें ऊर्जा उपलब्धता हो रही है। थोड़ा सा कम है 51, तो कितना हो रही है 11 करोड़ यूनिट। ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 27% की, ये आप देख लेना। ये नीचे वाला डाटा ये इतना कुछ काम का है नहीं। तो हम लोग
तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं कि एक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है 26,325। अगर इसमें भी मैं देखूं दो अलग अलग हिस्सों में तो देखूं तो पवन जो ऊर्जा निकल के आई वो थी हमारी 4414 और जो सौर ऊर्जा थी वो थी 5482। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना था 37.59% के हिसाब से था। ठीक है, वृद्धि की बात करूं तो सौर ऊर्जा में है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि थी, कितनी थी 20.5%, और पवन ऊर्जा में कितनी थी 5.3%। अरे टोटल की बात करूँ 26,325 तो इसमें कितना हुआ 4.08%। ठीक है, ये हमने देख लिया था। नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क गया था लगभग 44,000 सर्किट किलोमीटर। ठीक है, और उपलब्धता की बात करूँ तो लगभग 11 करोड़ यूनिट जो हैं वो हमें उपलब्ध हो रही थी। ये सब हम अभी देख चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करेंगे वितरण की कि हमारे पास उपभोक्ता कितने और कितना वितरण किया गया। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता हैं लगभग 1.96 लाख, 1.96 लाख मतलब 1.96 करोड़, 2 करोड़ के आसपास, जिसमें से लगभग घरेलू जो उपभोक्ता हैं वो हैं 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, 78% जो हैं वो यही हैं, कौन से घरेलू वाले। अब ग्रामीण विद्युत की बात करूं तो लगभग हमने 43,965 गाँवों को विद्युत से जोड़ दिया है। कितना, और ये लगभग 100% हो ही गया है हमारा विद्युतीकरण गाँवों का। कितने गांव हो गए 43,965, जबकि हमने सर्किट किलोमीटर कितने बना दिए थे 44,000। थोड़ा सा फर्क, जितने किलोमीटर है उतने गांव में हमने पहुंचा दिया है। कितना है 44,638 सर्किट किलोमीटर तो हमने प्रसारण कर दिया है, और 43,965 गांव जो हैं वो बिजली से हमने जोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब ये देखें तो इसमें कृषि कनेक्शन कितने दिए गए। कृषि कनेक्शन हमने कितने दिए, लगभग 72,000 कितने कृषि कनेक्शन हमने दे दिए, 72,373 ये कृषि कनेक्शन हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी ऊर्जा के वितरण के बारे में। और ये ढाणियाँ और ग्राम कर रही है, छोड़ दो, ये तो कोई खास नहीं है इतना। बाकी देख लेना, एक बार नज़र डाल लेना कि ये मान लो कहीं पूछ लिया तो काम आएगा। तो चलिए ये तो ख़त्म कर दिया, आगे देखते हैं योजनाओं के बारे में, जिसमें हम लोग मोटा मोटा 3 योजनाएं पढ़ेंगे जो एक्चुअल में है 4 ही। एक तो PM कुसुम योजना किसान उत्थान, एक है PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना, और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। तो शुरू करते हैं पहले से। पहली है PM कुसुम योजना। ये 3 कंपोनेंट हैं इसके। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं कि एक कंपोनेंट में क्या होता है कि वो सौर संयंत्र लगाते हैं, दूसरे में क्या करते हैं कि सोलर पंप लगाते हैं, और तीसरे में क्या करते हैं वो कि जो पंप लगे हैं उनका सोलराइजेशन किया जाता है प्लेट वेट लगा के ऊपर। और ये देखता कौन है, हमारे यहाँ जो एजेंसी है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, ये देखता है। 2 चरण है इसके, पहले में 722 मेगावाट और दूसरे में 1000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है अभी। और ये बांटा कैसे गया है, जो हमारे वितरण निगम है उन तीनों में ये बांट दिया। एक तो है जयपुर का, अजमेर का और जोधपुर का। तो जयपुर वाले को 335 और जोधपुर वाले को भी 335, और बचा हुआ जो 330 है वो दे दिया अजमेर वाले को। ये तीनों को हमने बांट दिया। कौन से PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में, मतलब सौर संयंत्र लगाने में 100 मेगावाट का जो दूसरे चरण में लक्ष्य रखा उसको 3 जो निगम हैं उनमें बांट दिया, वितरण निगम जो हमारे बिजली के। ठीक है, B कंपोनेंट में कुछ नहीं है। C में बताया गया है कि जो सोलराइजेशन किया जाएगा पंपों का, तो इसमें लक्ष्य क्या रखा है 4 लाख जो पंप सेट हैं उनका सोलराइजेशन हम लोग करने वाले। कितने, 4 लाख। ठीक है, तो हमारी एक योजना ये भी कंप्लीट हो गई। दूसरी योजना क्या है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये क्या कर रही है कि राजस्थान में, ये राजस्थान के हिसाब से राजस्थान में 5 लाख घरों पर हम लोग क्या लगाएंगे, सोलर। ठीक है, जिससे लगभग उत्पादन कितना हुआ 111 मेगावाट। ठीक है, और इसके लिए जो पंजीकरण किया जा सकता है वो कहाँ किया जाएगा, PM सूर्यघर gov.in पे। और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो है 3 किलोवाट अगर हम लोग सोलर लगाते हैं तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। 1 और 2 के लिए भी मिलती है। 1 के लिए मिलती है 30,000 के आसपास सब्सिडी, और 2 किलोवाट के लिए मिलती है 60,000 के आसपास, और
3 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 78,000 मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ लिया। तीसरी जो हमारा वो है निःशुल्क बिजली योजना। ये दो तरीके से, ये एक तो कृषि उपभोक्ताओं के लिए और एक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। कृषि उपभोक्ताओं के लिए अगर 2000 यूनिट आती है तो उसे मुफ्त बिजली दी जाएगी, और 2000 से अधिक आती है तो 1000 रुपये की सब्सिडी उसमें दी जाएगी। अगर इस निःशुल्क में देखें तो हम लोग लगभग 10 लाख कृषि जो उपभोक्ता हैं उनको जीरो बिल गया। ठीक है, कितना? 10 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल। घरेलू में बात करूँ मैं तो 100 यूनिट तो एकदम फ्री बिजली, 200 यूनिट के आसपास है तो जो उपकर या टैक्स जो लगता है उसमें छूट दी गई, और 200 से अधिक का भी है कि 200 से अधिक है तो आपको क्या मिलेगा, जो पहले वाले 100 यूनिट हैं उनका लाभ मिल जाएगा। इस हिसाब से मैं देखूं तो लगभग 62 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल गया, बिजली बिल। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया पूरा। एक बार दोबारा योजनाओं को देख लेते हैं। 3 योजनाएं हमने देखी, पीएम कुसुम योजना, एक पड़ी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। अगर पीएम कुसुम योजना की मैं बात करूं तो इसमें हमने क्या किया था कि दूसरे जो चरण था उसमें 100 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। कंपोनेंट ए मतलब सोलर लाइट लगाने के लिए तो 1000 वाट का लक्ष्य रखा गया, जिसमें हमने 3 जो उत्पादन निगम हैं उनमें बांट दिया। जयपुर और जोधपुर वाले को 335 दे दिया, और जो अजमेर वाला था उसको 330 दे दिया। ठीक है, और जो तीसरा सी वाला था सोलर पंपों का सोलराइजेशन, उसमें हमने 4 लाख जो सोलर पंप हैं उनको सोलराइजेशन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये तो गया। दूसरा है योजना थी हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें हमने 5 लाख जो घर हैं उन पे सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है, और इसमें जो सब्सिडी थी वो 78,000 मैक्स टू मैक्स मिलती है। कितने? 3 किलोवाट पे। 1 और 2 पे कितनी मिलती है? 30,000 और 60,000। ठीक है, और तीसरी जो हमारी योजना थी वो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसमें 2 तरीके से हमने देखा, कृषि के लिए और एक घरेलू के लिए। ठीक है, तो कृषि के लिए हमने लगभग 10 लाख जो उपभोक्ता थे उनको जीरो बिल गया, और घरेलू के लिए देखें तो 62 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल गया। यहाँ 2000 यूनिट जो हैं वो फ्री मिल रही थी, यहाँ कितनी है? 100 यूनिट फ्री मिल रही थी। ठीक है, तो हमने योजनाएं भी देख ली हैं। आगे का पॉइंट है हमारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में। तो इसमें हम लोग देखें तो प्रसारण यूनिट जो चल रहे हैं उसमें अलवर और डीडवाना जो है वो टोटल विकसित हो गया है, और 2 जो बीकानेर से चल, बीकानेर से सीकर और सूरतगढ़, ये 2 हैं वो अभी कार्यरत हैं। कोई खास नहीं है, काम का भी नहीं है थोड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आगे वाला पॉइंट है, वो है ऊर्जा के बारे में, अक्षय ऊर्जा के बारे में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये देखता है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और इसकी राजस्थान में जो नोडल एजेंसी है वो है RRECL। ठीक है, जो हमारी पीएम कुसुम योजना भी देख रही थी, तो यही है RRECL जो यहाँ अक्षय ऊर्जा को देखती है। कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी को। अब मैं सौर ऊर्जा की बात करूँ रिन्यूएबल एनर्जी में, तो 22,000 मेगावाट जो हैं वो संयंत्र हमारे यहाँ लग चुके हैं उत्पादन के लिए। ठीक है, और सौर ऊर्जा की यहाँ क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम लोग एक दिन में 6 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें सौर ऊर्जा मिल जाती है, और 325 दिन एक साल में मिल जाती है। तो सौर की जो क्षमता है हमारी बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं सेंटर की जो मंत्रालय उसके हिसाब से देखें तो 142 गीगावाट के आसपास हमारी क्षमता है सौर में, और उत्पादन में देखें तो राजस्थान अभी फर्स्ट नंबर पर है। इसके लिए एक नीति आई थी हमारे यहाँ, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में, जिसमें हमने क्या लक्ष्य रखा कि 2029-30 तक 115 गीगावाट तो ये, और भंडारण के लिए 10 गीगावाट, टोटल 125 गीगावाट के आसपास हमारी क्षमता बढ़ा लेंगे। किसमें? अक्षय ऊर्जा में। ठीक है, अगर सोलर की बात करूं तो सोलर में जो सबसे बड़ा पार्क है बढ़ला सोलर पार्क, उसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ अन्य के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ला जो है वो 4 फेज में है। पहला फेज जो 65 मेगावाट का है, इसे कौन डेवलप कर रहा है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। दूसरा फेज जो है वो 680 मेगावाट का है, कौन डेवलप कर रहा है?
वही सोलर पार्क। तीसरा जो फेज है वो 1000 मेगावाट का है, इसे कौन कर रहा है? सौर ऊर्जा। चौथा है 500 मेगावाट का, जिसे कर रहा है अडानी रिन्यूएबल। जो ये कैपेसिटी है ये काम की नहीं है, पर जो कंपनियां हैं वो बड़े काम की हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 कौन सा है, उसके लिए सोलर पार्क, फेज़ 3 सौर ऊर्जा, फेज़ 4 अडानी। ठीक है, ये तो हो गया बड़ला के लिए। अब कुछ अन्य पार्क जो अभी भी कार्यशील चल रहे हैं, विकास हो रहा है जिनका, उसमें देखें तो एक फलोदी पोखरण का है, उसे सौर ऊर्जा कर रहा है। फतेहगढ़ का अडानी कर रहा है। और बाकी के जो 3 बचे हैं, नोखा, पुगल और बोडाना, ये तीनों कर रहे हैं सोलर पार्क। सोलर पार्क कौन सा थी? जो बड़ला वाला का पहला और दूसरा फेज किया, अडानी ने चौथा फेज किया, सौर ऊर्जा ने तीसरा फेज किया। तो तीसरे फेज वाली ही फलोदी पोखरण का कर रही है, अडानी कर रहा है फतेहगढ़ का, तो बाकी के तीनों नोक, पुगल और बोडाना, ये तीनों किए जा रहे हैं सोलर पार्क द्वारा। देखिए, पुगल की जो क्षमता है वो है 2450 मेगावाट, और हम लोग बड़ला की देखें तो बड़ला की है 2245 मेगावाट, ये सबसे बड़ा है सोलर पार्क है। तो अभी देखिए ये विकासशील है, तो थोड़े दिनों में पुगल जो है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने की ओर है। अभी बना नहीं है, चल रहा है, तो अभी तक तो वो यही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का एक पॉइंट और देख लें हम लोग, रेस्को मोड रूफटॉप। रेस्को मोड रूफटॉप क्या है कि जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनके ऊपर सोलर लाइट लगाएंगे। कितनी क्षमता की स्थापना के लिए? 1.2 मेगावाट, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो अनुमानित क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट के आसपास। ठीक है, ये ऊपर वाले कुछ काम के नहीं है। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो इसका संयंत्र लगा है पहला पदमपुरा में, और एक 2023 में नीति आई है बायोमास नीति 2023। ग्रीन ऊर्जा की बात करें तो ग्रीन ऊर्जा में हमने लक्ष्य रखा है 2000 किलो टन प्रति वर्ष के लिए, और 500 केटीपी तक के जो जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें 50% शुल्क में छूट का भी कुछ उन्होंने लिखा है। आगे जो है अब हम मार्गों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सड़क के बारे में। अगर मैं राजस्थान के हिस्से की बात करूं तो आज़ादी के समय हमारे यहाँ सड़क थी लगभग 13,000 किलोमीटर, जो अभी हो गई हैं 3,17,121 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं घनत्व की बात करूँ तो 100 किलोमीटर में लगभग 92 किलोमीटर जो है सड़कें हैं, बिछा दी गई हैं इतनी, और राष्ट्रीय औसत कितना है? 165 किलोमीटर। टोटल सड़क कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। घनत्व की अगर बात करूँ तो राजस्थान का आता है 92.66 किलोमीटर, इंडिया का कितना है? 165 किलोमीटर। और ग्रामीण कनेक्टिविटी बात करूँ तो लगभग 39,408 ग्रामों को हमने जोड़ दिया है, जो कितना है? 91% के आसपास ग्रामों को हमने सड़कों से जोड़ दिया है। पीछे हमने देखा था कि बिजली से कितना जोड़ दिया था? 43,965 ग्रामों को जोड़ दिया था, लगभग 100% के आसपास। और यहाँ सड़कों में हमने कितना जोड़ दिया है? 39,408 गाँवों को जोड़ दिया। अभी टोटल जो हमारी ये है सड़क कनेक्टिविटी 3,17,000। इसमें भी अलग अलग देखें तो NH जो है वो है 10,790 किलोमीटर। कितना है? 10,790 किलोमीटर। मुख्य जो जिला सड़कें हैं, मुख्य जिला जो मतलब ज़िले के हेडक्वार्टर्स की जो सड़कें जोड़ती हैं किसी ज़िले को, वो हैं 14,000 किलोमीटर। स्टेट हाईवे हैं वो है 17,000 किलोमीटर। अन्य जो सड़कें हैं वो हैं 68,000 किलोमीटर। और ग्रामीण जो सड़कें हैं वह 2 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये इनका डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इनका क्रम इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सी है? ग्रामीण सड़कें, उसके बाद में अन्य जिला सड़कें, ठीक है, उसके बाद में स्टेट हाईवे, उसके बाद में मुख्य जिला सड़कें, और लास्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें, उसके बाद में अन्य जिला सड़कें, उसके बाद में राज्य स्टेट हाईवे, फिर है मुख्य जिला सड़कें, और फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये क्या है? घटते क्रम में। ठीक है, या फिर ऐसे देख लीजिए सबसे कम किसका है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में, एक क्रम के हिसाब से भी अरेंज की गई है। अगर मैं देखूँ राजस्थान में तो PWD डिपार्टमेंट है अपना, वो कितनी सड़कों को देखता है, तो कुल लंबाई उसकी है
187,000, मतलब 1,87,634 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो PWD के अंडर में हैं। अगर सड़कों के बारे में चल रही जो परियोजनाएं हैं, अगर हम लोग उनको देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो परियोजनाएं चल रही हैं वो राष्ट्रीय योजनाएं चल रही हैं 47। राज्य राजमार्ग की कितनी चल रही हैं? 23 परियोजनाएं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कितनी चल रही हैं? 9 परियोजनाएं। तो नेशनल हाईवे की कितनी है? 47, स्टेट हाईवे की 23 और ग्रीनफील्ड की 9। ठीक है। एक NHAI का एक प्रोग्राम चल रहा है भारतमाला, उसका भी 16 कार्य जो हैं वो राजस्थान में अभी कार्यशील है। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटा। ये भी छोटा छोटा टॉपिक ये भी है कि दिल्ली से वडोदरा जो हाईवे चल रहा है वो भी इधर से गुजर रहा है। अमृतसर जामनगर जो कॉरिडोर है वो भी राजस्थान से गुजरता है। जयपुर जोधपुर राजमार्ग और जोधपुर की रिंग रोड, ये भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। ये मोटा मोटा ये है। आगे देखें तो एक कार्यक्रम है राजस्थान का, राजस्थान सड़क विकास कार्यक्रम, जिसमें 5 साल के लिए 60,000 करोड़ का निवेश किया गया है। और एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है, किसके लिए कि राजस्थान को एक्सप्रेसवे राजधानी बनाई जाए। कब बनी? ये 2024 में बना। ठीक है। अगर योजनाओं की बात करूं तो एक निधि बनी है, फंड बना है राजस्थान का, वो है राज्य सड़क निधि, जो क्या करता है कि जो सड़कों के ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज जो भी हैं, सड़कों की चौड़ाई के मामले में जो भी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी का विकास का लिए फंड बनाया गया। ऐसा ही फंड एक सेंटर में भी बनाया गया, केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि, जो कि राज्य और प्रमुख जिला सड़कें हैं उनको सुदृढ़ीकरण का काम करता है। एक और योजना देखें तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000 से चली आ रही है। एक और योजना देखें वो है प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये 12 जिले में चल रही है। जो बस्तियां हैं, 38 बस्तियां, उनके विकास के लिए सड़कों में। तो लगभग इसमें क्या है, सड़कें कितनी बनने वाली है? 98.69, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनने वाली हैं। ये बाकी का डेटा इतना कुछ खास है नहीं, पर एक बार देख लेना। ठीक है। अगर आगे देखें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के बारे में, तो इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो ADB से भी पैसा लगा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया योजनाओं से संबंधित। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं RSRTC के बारे में, जो राजस्थान में परिवहन जो है सरकार का वो देखता है। अगर मैं देखूं राजस्थान में तो लगभग प्रतिदिन 6 लाख यात्रियों को इधर उधर करता है ये। ठीक है। कोई खास डेटा नहीं है, ये काम का भी नहीं है। और इसमें निःशुल्क यात्रा भी करवाई जाती है, जैसे महिला दिवस पर 6 लाख महिलाओं ने किया, रक्षाबंधन पर 7 लाख ने किया। और ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ ये हो सकता है इम्पोर्टेंट, जो परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा देने, उसमें 58 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाई है। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है अपने लिए। और भी इसमें कुछ बताया गया कि हमने पैनिक बटन भी लगा दिया, ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, ये वो जो सरकार चाह रही है। काम की बात ये है कि इससे संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल बनाया गया। कौन सा पोर्टल? समाधान पोर्टल। कि भाई साहब कोई भी समस्या हो माना बताओ, मैं बताऊँ कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल से ई जगह जाके थे शिकायत दर्ज करवा सो। ठीक है। अब राजस्थान में हम देखें मोटरों के पंजीयन के बारे में, तो लगभग 12 लाख जो हैं, 13 लाख ही हैं, 13.25 लाख, 12,76,000 पंजीकरण हुआ है वाहनों के, जिसमें 10,95,000, 11 लाख तो केवल 2 व्हीलर वाहन ही हैं। ठीक है। और इससे राजस्थान सरकार को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ? लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। अब इसी वाहनों में हम कुछ नवाचार देखें तो एक सुरक्षा नीति लाई गई है 10 वर्षीय। ठीक है। और ई ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण चालू किया है। एक ये इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है कि जो दुर्घटना के समय आप हॉस्पिटल पहुंचाते थे तब 5,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर अब कर दिया है कितना? 10,000। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है। और एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जो 2022 की थी, उसमें एक फंड बनाया उन्होंने
कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनके प्रमोशन के लिए 200 करोड़ रुपए से। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि ई वाहन खरीदो आप, ये धुंधार तो करो बंद और एक चुपचाप निकलने वाले साधन खरीदो आप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सड़कों का और मोटरों का। अब पढ़ेंगे हम रेलवे के बारे में। रेलवे में अगर मैं देखूं तो टोटल जो देश का रेलवे है उसका 8.89% राजस्थान में है। लगभग 68,000 जो है किलोमीटर जो रेलवे है उसका 8.89% राजस्थान में है। और अब की बार देखें बजट, तो बजट में हमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे में। ठीक है, विद्युतीकरण की बात करें तो लगभग 5700 किलोमीटर जो है वो हमने विद्युतीकरण कर दिया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक अमृत स्टेशन योजना चल रही है। वो क्या करेगी, स्टेशनों को, सुविधाओं को, इनको बढ़ाने के लिए बड़ा काम कर रही है। टोटल 85 स्टेशन है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो हमारे यहाँ 13 स्टेशनों को जोड़ा गया। ये 13 स्टेशन ये हैं। काम के तो नहीं है पर देख लेना एक बार। वंदे भारत ट्रेन की बात करूँ मैं तो राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। कहाँ कहाँ से चल रही हैं? 2 तो चल रहे हैं उदयपुर से आगरा के लिए और जयपुर के लिए। एक चल रही है जोधपुर से साबरमती गुजरात की तरफ जाती है। एक जाती है अजमेर से चंडीगढ़। ठीक है, ये हो गया रेलवे का। रेलवे के में कुछ नवाचार जो हैं वो अगर मैं उनकी बात करूँ तो एक कवच सिस्टम लगाया गया 1700 किलोमीटर पर। कवच सिस्टम क्या होता है कि जो ब्रेक सिस्टम की ऑटोमेटिक ट्रेनों का टकराव ना हो। बाकी ये स्वचालित सिग्नल लगे हैं, ये वाईफाई लगाए गए हैं, ये भी डेटा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वन स्टेशन वन एक उत्पाद जो है ये काम का हो सकता है। 142 स्टॉल राजस्थान में लगाए गई हैं। तो ये डेटा भी अपना हो गया है। अब एक और बचा है हमें पढ़ने के लिए, डाक और दूरभाष। तो डाकघर देखें तो राजस्थान में संख्या कितनी है, 11,044। ठीक है, दूरभाष की अगर मैं बात करूं तो कितने उपभोक्ता हैं अपने यहाँ, 6.59 करोड़। टोटल जनसंख्या कितनी है, 8 करोड़। उसमें से 6.59 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं टेलीफोन और मोबाइल के लिए। ठीक है, हमारा ये हो गया है जिसमें हमने देख लिए हैं 3 पॉइंट। कौन कौन से? ऊर्जा के बारे में देख लिया हमने, और एक देख लिया सड़कों या मार्गों के बारे में हमने देख लिया, और एकीकृत परिवहन के बारे में, मतलब जिसमें रेलवे, डाकघर हमने पढ़े हैं। तो 3 हो गए हैं 7 बिंदुओं में से, और बाकी के हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहाँ से निकाल लिए और फटाफट इसका रिवीजन कर लिए और रट डालिए इसको। ठीक है दोस्तों।